साथियों, आज के वीडियो के बारे में मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि देश के जितने भी लोन डिफॉल्टर हैं, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। आज के वीडियो का एक एक शब्द आपको इसलिए सुनना है कि आज आपको मालूम पड़ेगा जो मेरी हमेशा की टैगलाइन होती है, कौन सी? फर्जी नोटिस, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, फर्जी आर्बिट्रेशन। फोर्स तो तेरी सारी है, पर हालात से जकड़ा लोन डिफॉल्टर अब भी सब पे भारी है। ऐसा क्यों कहता हूं? इसके पीछे कारण है इन एनबीएफसी कंपनियों की कारगुजारियां। साथियों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने मिलेगी जहां एडवोकेट नरेंद्र जोशी की दहाड़ के सामने भागते नजर आए वह रिकवरी एजेंट जो खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बता रहा था, वह एडवोकेट जो खुद को दिल्ली कोर्ट की वकील बता रही थी, और साथ ही स्थानीय पुलिस का एक जवान। साथियों, इस वीडियो में जब आप उस क्लिप को सुनेंगे तो आपकी समझ में यह भी आ जाएगा कि बिना सेक्शन 25 का नोटिस आए, बिना कोर्ट का नोटिस आए, आपको स्थानीय पुलिस का फोन भी क्यों आता है। क्योंकि फर्जी रिकवरी एजेंटों ने एक अलग जाल तैयार कर रखा है। चलिए उस मुद्दे पे बात तो करेंगे, साथ ही एक चीज की तरफ मैं आपको और ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 7 जून को हमने एक महाअभियान की शुरुआत की। 7 जून को हमने शुरू किया, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी वह पहले ही तैयार हो चुकी थी। हमने हमारे वीडियो के जरिए देश के तमाम यूट्यूबर, देश के तमाम वो युद्धवीर जो लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात करते हैं, उनसे भी निवेदन किया था कि हमारी इस मुहिम में जुड़े। जुड़ना तो दूर रहा, अभी हमारे कुछ साथियों ने मुझे फोन करके बता रहे हैं कि सर, आपने जो बताया उससे अलग जानकारी कुछ यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। जब मैंने पूछा कि क्या जानकारी दी जा रही है, तो उन्होंने कहा सर, हम आपको चैनल का लिंक भेज देते हैं, आप देख लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे के लोगों के वीडियो कंटेंट को देखूं, क्योंकि मैं अपने आप में एक यूनिक कंटेंट देता हूं और अलग जानकारी देता हूं। तब उन्होंने बताया कि सर, यूट्यूब चैनल है जहां पर यूट्यूब चैनल में उन्होंने ये कहा है कि कंपनी जब आपको लोन देती है ना, तब आपके टर्म एंड कंडीशन पर पहले ही साइन करा देती है कि कंपनी का ये जुडिक्शन रहेगा, यहां पर कंपनी केस फाइल करेगी, यहां पे कंपनी आर्बिट्रेशन करेगी, और आप उन शर्तों से बंधे हुए हो। यानी कि उन्होंने ये बताया कि बताने वाले ने ये कहा है कि कंपनी आपको नियम और शर्तों पे पहले ही साइन करा चुकी है, वो जहां चाहे वहां पर कार्रवाई कर सकती है। मैं बड़े सोच में आया, मैंने कहा कि शायद ये किसी यूट्यूबर ने डाला होगा। उन्होंने कहा नहीं सर, उन्होंने अपने नाम के आगे एडवोकेट वर्ड यूज किया है। तो मैं स्पष्ट रूप से यहां पे कहना चाहता हूं कि साथियों, एक बात ध्यान रखें कि कोई कंपनी आपसे कितने भी टर्म एंड कंडीशन पर सिग्नेचर करा दे, कोई मायना नहीं रखता है यदि वह टर्म एंड कंडीशन जो स्पेसिफिक लॉ है, जो कानून है, उससे परे जाकर बना हो। यानी कि कंपनी आपसे साइन करवा देती है, हम जहां चाहेंगे वहां मुकदमे कराएंगे, हमारा आर्बिट्रेशन इस जगह होगा, हमारी आर्बिट्रेशन की भाषा यहां पे होगी, आपको इस भाषा में जवाब देना पड़ेगा, आर्बिट्रेटर ही हम चूज करेंगे। तो ऐसी कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कंपनी अगर आपसे साइन करवाती है तो उस एग्रीमेंट की वैल्यू 0 है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए बाकायदा भारत में भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यदि कोई व्यक्ति आपसे इस तरह का एग्रीमेंट साइन कराता है तो वह कानूनी रूप से पूरी तरह शून्य है। मुझे समझ में यह नहीं आया कि देश के तमाम यूट्यूबर साथियों को जब हमारा सपोर्ट करना था, यदि वह जनता के हित में बात कर रहे हैं,
यदि वो लोन डिफॉल्टर के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो वहां पर उनको ये बात समझनी थी, क्योंकि वो खुद जानते हैं, उन्होंने खुद ने कानून पढ़ा है, सेक्शन 25 138 एनआई के प्रोविजन को वो जानते हैं, वह आर्बिट्रेशन क्लोज को भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति का ईसीएस हिट जो है मुंबई पुणे में हो रहा है तो उसका कलकत्ता में केस कैसे फाइल किया जा सकता है? वो बुद्धिमान साथी मुझे बता सकते हैं अगर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर, हम भी सीखना चाहेंगे। और कोई व्यक्ति अगर इस मुद्दे पर अगर कानूनी वार्ता भी करना चाहे ना तो हम तो रिकॉर्डिंग शेयर करने में विश्वास रखते हैं, ताकि कानूनी मुद्दे पर जब चर्चा हो तो सभी साथी सुन ले। तो यहां पर मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा, साथियों हमने एक मिसाल 7 जून को दी है, 1000 लोगों ने मेल किए हैं और अब सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए। और उन सकारात्मक परिणामों के तहत यदि मजबूत संज्ञान हुआ तो ये मान के चलना कि सारे फर्जीवाड़े बंद हो जाएंगे, सारे फर्जीवाड़े। आपसे कंपनी ने कोई भी एग्रीमेंट साइन करा लिया हो, कोई भी एग्रीमेंट साइन करा लिया हो, लेकिन वहां पर यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए कोई एग्रीमेंट अगर एग्जीक्यूट कराया है तो वह कानूनी रूप से ही शून्य है, शून्य है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती है। यह बात ध्यान रखिएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद एक शानदार रिकॉर्डिंग सुनने मिलेगी, वो भी जरूर सुनिएगा। साथियों, कई साथियों को लगता है कि वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। वैसे तो मैं खुले रूप से कहता हूं कि जो व्यक्ति हमारे YouTube चैनल से जुड़ा है, जो YouTube चैनल की मेंबरशिप से जुड़ा है, उन्हें कभी भी हमारी कॉल बुकिंग या फिर हमसे बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी यदि आप बात करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथियों, एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर जनता के हितैषी है यूट्यूबर, यदि लोन डिफॉल्टर के आवाज बनना चाहते हैं यूट्यूबर, तो हमारी इस बात पे गौर करें कि कंपनियों के एग्रीमेंट पे आप अपनी मोहर न लगाएं। यदि आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप कोर्ट केस लीड कर चुके हैं, तो आप भली भांति जानते हैं क्या सच है और क्या गलत। और अगर ये बातें सही होती कि सारे अधिकार उनके पास है, तो कितने न जाने फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करा दिए, केवल कंपनी बैंकों से अकाउंट होल्ड करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाती है। किसी के घर का चम्मच नहीं उठा सकता है फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड। जब व्यक्ति ने अपना ऑब्जेक्शन दे दिया है, कानूनी आधारों पर दे दिया है और उसने आर्बिट्रेशन पर अपनी सहमति नहीं बताई है, तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि आर्बिट्रेटर आपके घर का चम्मच नहीं उठा सकता है, बस ये आर्बिट्रेशन भेज देते हैं, बैंक अकाउंट को होल्ड लगा देता है। इस मैटर में भी हम एक मुहिम लेके आने वाले हैं, लेकिन जनता का सहयोग हमको नहीं मिलता है। हमको केवल 1000 साथियों का सहयोग मिलता है। अब उन 1000 साथियों के लिए बात करेंगे। अब आर्बिट्रेशन में भी आपके कभी बैंक अकाउंट होल्ड न हो, उस मुद्दे पर भी आने वाले हैं। कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपसे बदसलूकी ना करे, उसके मैटर में भी आप अपना स्टेप उठाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, जून का महीना चल रहा है, पता है आपको? जून के महीने का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर। यदि आपके लोन को डिफॉल्ट हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और आप अपने लोन का सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला 2 दिन के अंदर इसी YouTube चैनल पे आने वाला है। तैयार रहिएगा। 2 दिन के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने लोन का सेटलमेंट जून महीने के अंदर ही कैसे कर पाओगे। एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। यदि आप तनावों से निकलना चाहते हो तो वो वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं, मैं कोर्ट टाइम में था, एक हमारे साथी के लगातार फोन आते जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि कॉलिंग का टाइम शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच का होता है। इसके बावजूद जब बार बार फोन आया तो मैंने सोचा कुछ बात है, फोन कर लिया जाए। फोन किया तो फोन पे मालूम पड़ा कि पुलिस के जवान जो है वो हमारे साथी को धमका रहे हैं, कोई एडवोकेट है जो हमारे पार्टी को धमका रहे हैं,
और साथ में स्थानीय पुलिस के जवान का नाम भी आ गया। अब ऐसी स्थिति में हम फोन पे थे और आप जानते हो कि पहले तो हम सुनते हैं, उसके बाद डंका बजाते हैं। जी हां, उनका डंका बजाया और ये चीज आपको भी सुननी जरूरी है और ये रिकॉर्डिंग शेयर करना आपको भी जरूरी है, ताकि कल कोई फर्जी व्यक्ति आपको इस तरह परेशान न करे। और क्यों लोकल पुलिस स्टेशन के फोन आपको आते हैं, लोकल पुलिस थाने के लोग आपका नंबर पूछते हैं, उस मामले के अंदर भी आपको इसी रिकॉर्डिंग में सारी बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के मैटर में क्या कहना है आपका, खुल के कहे। और एक ही बात कहूंगा, जनहित में, जन समर्थन में कोई लोन डिफॉल्टर परेशान होकर आत्महत्या नहीं करे, अपना जीवन नहीं त्यागे, इसके लिए जरूरी बनता है आपका एक शेयर। और अब रिकॉर्डिंग पूरी सुनना, बीच में कहीं कहीं पे अवरोध आएगा, यानी कि बीच में आवाज नहीं आती है, तो ये मत समझना रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आपको ये सुनना है, आगे कुछ अच्छा नया सुनने मिलने वाला है आपको। तो बात यही कहूंगा कि हर जगह नरेंद्र जोशी उतरकर आपके लिए नहीं आएगा। हर रिकवरी एजेंट के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी बात करने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे 12 लाख फॉलोअर सारे के सारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी ही बन जाए। और वैसे भी हमने इतना ज्ञान का आलोक तो जगा रखा है कि हर व्यक्ति आज की तारीख में समर्थ हो चुका है और अपनी बात रखता है। और किसी किसी रिकवरी एजेंट, फर्जी वकील, फर्जी पुलिस का किस्मत फूटा, लड्डू फूटा कि वो मेरे हिस्से में आ गया, और फिर उसकी जो कुटाई होती है उससे आप भली भांति वाकिफ है। तो सुनिए आगे की रिकॉर्डिंग और अपने कमेंट जरूर पास करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। आप हेलो हेलो हाँ जी हेलो हेलो। अरे आवाज आ रही है जी। हाँ शमशाद जी बोलो ना, इनको बात करो ना। जी 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 बताइए। हेलो हेलो अरे आवाज आ हाँ रही है जी। हाँ जी, वो ममता मैम से बात हुआ है सर। हाँ हाँ, तो क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला वही कि फाइल आपका वो हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर। हाँ हाँ रजिस्टर्ड आज 2:40 पे होगा ये फाइल। जी जी ठीक है ना, तो अगर जी। उससे पहले आप खारिज करवा लेते हैं तो ठीक ही है। जी ठीक है ना, नहीं तो जैसा भी हो बात करके बताए आप क्या करवा रहे हैं आप इसका। कौन बोल रहे हैं आप? विजेंद्र पाल बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। कौन? एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, राजस्थान हाई कोर्ट से। जी कौन सा केस है, जानकारी देंगे? जी ये है ना, इनको जानकारी दे दी गई होगी। एडवोकेट ममता शर्मा है कोई, पटियाला हाउस कोर्ट से। ठीक है ना, तो उन्होंने कंप्लेंट डाल दी है। कोई इनके एड्रेस पे नोटिस वगैरह भेजे जा रहे हैं, धारा 25 156 पैरा 3 में नॉन अपेरेंस के मैटर में। जी आप सब इंस्पेक्टर है? जी धारा 25 तो कोर्ट का समन होता है जो स्थानीय थाने पे आएगा। जी समन भेजे जा रहे हैं ना, उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, नपेशी लगा रहे हैं। समन पे जवाब नहीं होता है साहब, समन पे कोर्ट पे अपीयरेंस होती है। अगर जवाब नहीं देगा तो बेलेबल वारंट जारी होगा। आप जो भी हैं एडवोकेट जी, अब देखिए ये इतनी धारा की जानकारी तो हमें भी नहीं है। कौन से पुलिस थाने से बात कर रहे हैं? कौन से पुलिस थाने से बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, ममता को लाइन पे लीजिए ना। लाइन पे ले लेते हैं। हाँ लाइन पे ले लो, लाइन पे ले लो आप। हाँ। अरे नंबर तो लिखवा रखा है ना मैंने एडवोकेट। अरे मेरी बात सुनिए ना, क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हो? क्यों फर्जीवाड़ा करते हो? हम सर, हेलो सर, ले लो आप। शमशाद जी हम कॉन्फ्रेंस पे ले रहे हैं सर उनको। हाँ ले लीजिए, पे ले लो आप बात करो, मैं सुनता हूँ। हाँ अरे आप बात कर लो। आप भी रहो लाइन पे, मालूम पड़े। हेलो। हाँ हेलो। यस जी हेलो। हाँ मैम, अभी आपसे हाँ, थोड़ी देर बोलिए। पहले बात हुआ है। शमशाद हाँ जी जी। बोलिए। तो उसमें क्या करना है मैम? शमशाद जी मैं आपसे 10 बार तो बात करूंगी नहीं, आपको पता है क्या करना है, क्या करा है आपने और करना क्या है, सब कुछ आपको पता है। मुझसे अब अलग से क्या जानना चाह रहे हो?
जी आपने बता दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तो मैं आपके कहने पर तो कंप्लेंट नहीं रुकेगी ना। जी जी फिर बातें करने से कोई फायदा नहीं आती जी। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैम लाइन पे हूँ मैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। एडवोकेट नरेंद्र जोशी। हाँ, बोलिए नरेंद्र जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? एडवोकेट ममता शर्मा बात कर रही हूँ, दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट से। हाँ, क्या इशू बताएं? देखिए, आपकी क्लाइंट को पता है नरेंद्र जी, आपकी क्लाइंट के ऊपर मुझे सेक्शन बात 138 बताइए, NIC एक्ट सुनिए। है। अभी कोई व्यक्ति एक सब इंस्पेक्टर नाम का फोन करता है, इनको ये कहता है कि 156(3) में कोई कार्रवाई हुई है। कौन सी कार्रवाई हुई बताएंगे? 156(3) में नहीं, धारा 25 और धारा 138 लगी है NIC एक्ट में। 156 में तो कोई कंप्लेंट नहीं गई है मिस्टर नरेंद्र। तो सेक्शन 25 के अंदर यदि कार्रवाई होगी तो कोर्ट का समन जारी होगा। इनको मेंटली हरेसमेंट क्यों किया जा रहा है? मिस्टर नरेंद्र, आपका थोड़ा सा आई थिंक इस पे फोकस कम है। आप अपने क्लाइंट से पूछिए, शमशाद जी से, नोटिस समन सब कुछ गया हुआ है। और अगर मान लो, चलिए आप एज एन एडवोकेट बात करें तो बताइए, अगर सेक्शन 25 पे समन पे पार्टी उपस्थित नहीं हुई क्या होता है? मिस्टर नरेंद्र, धारा 138 NIC एक्ट में तो लगी हुई है, आप आधी चीजों को इग्नोर कैसे कर मुझे सकते बताइए। अरे सेक्शन 25 रीड विथ सेक्शन 138 NIC एक्ट। ना नरेंद्र जी, मैं इनके हाँ, तो मैं मुझे ही बताइए ना, सेक्शन 25 मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा नरेंद्र जी, एक बात बताऊं, मेरी बात सुनिए। वकील जी, आप वकील साहब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो शायद आपका क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए। मैं काम कर देती हूँ ना, आज की डेट में 3:30 बजे से पहले ये कंप्लेंट उनकी लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होगी। आप इनके साथ, इनके थाने में एड्रेस दे दीजिए, और जब ये जाएंगे ना तो आप इनके साथ चले जाइए। मैडम, आपको सब कुछ साथ में एक बात बताइए, सुनिए। एक एडवोकेट से बात कर रहे हो तो अच्छी तरह जान लीजिए कि कोर्ट में सेक्शन 25 में अभी फिलहाल BNSS 223 का नोटिस आएगा। हेलो, हाँ सर, मैं फोन काट दी। हाँ, तो काट दिया क्योंकि वो फर्जी है, हाँ, लेकिन सर और ये रिकॉर्डिंग सुनिए, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, उसने फोन काट दिया, सब इंस्पेक्टर भी भाग गया, एडवोकेट ममता भी भाग गई, क्योंकि न तो वो तो सब इंस्पेक्टर था, न वो एडवोकेट थी। सब इंस्पेक्टर वो होता है जिसके कंधे पे 2 स्टार होते हैं, और वो कभी होकर किसी को कॉल नहीं करता है। अगर कॉल करने की जरूरत भी होती है तो वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का यूज करता है। जी। दूसरी बात सेक्शन 25 की ये होती है कि सेक्शन 25 में आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस आने के बाद, कोर्ट में केस फाइल होने के बाद BNSS 223 का एक नोटिस आएगा आपको कि आपको इस मैटर पे ऑब्जेक्शन है, क्या कहना है। जी। आप नहीं गए, सेक्शन 25 का नोटिस सुनिए। 138 बता रही हैं वो। अरे भाड़ में गए ये लोग। जी। मतलब कुल मिला के आप लोगों ने इन फर्जीवाड़ों को मतलब अपने सर पे नचा रखा है। साले को फोन आते, दो गालियां दो ना, सब इंस्पेक्टर इन एडवोकेट की सारी पत्थर उगड़ जाती है। मतलब शमशाद जी, बात बताओ, मेरे कोर्ट सुनिए, मेरे कोर्ट टाइम में आप बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ वो तो सुनो। जी। थोड़ी देर पहले कह लेते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आया। जी। क्या? हाँ, वो पुलिस वाले को हम जानते हैं। लोकल एरिया में इनके रिकवरी एजेंट है जो फर्जी फोन करते हैं। जी, ठीक है। नहीं सर, तो वो जो पुलिस वाला फोन किया था ना, मनोज नाम है, वो उसको हम जानते हैं सर। हाँ, तो वो भी मैं क्या कह रहा हूँ, वो रिकवरी से 500 रुपए लेके बैठा होगा रिकवरी वालों से फर्जी फोन करने के लिए। अच्छा। सीधा सा आरोप लगाता हूँ, रिकॉर्डिंग उसको भेज देना। अच्छा, ठीक है। अभी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, क्या सीधा उसको भेज देना, 500 रुपए रिकवरी से उसने ले रखे होंगे, फर्जी फोन कर रहा होगा। तो मतलब सिंपल सी गणित को समझने की कोशिश करो कि कोर्ट का समन आएगा, समन पे भी नहीं जाओगे तो बेलेबल वारंट आएगा, बेलेबल वारंट पे भी पुलिस को अधिकार नहीं है कि तुमको उठा के ले जाए। जी, क्या बेलेबल वारंट को भी व्यक्ति अपने प्रभाव से मैनेज कर लेता है। ऐसी चीजें खुले रूप से कहूंगा नहीं मैं, क्या जी। और ये टोटल फर्जी है। एडवोकेट ममता, क्या जी सर, मतलब इनको फोन करते ही पहले शुरुआत ही गालियों के साथ करनी चाहिए। मुझे ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए क्या, लेकिन आप भी इनकी बातों में आ रहे हो। आपको मुझे नहीं सुनना है। अगर वो एडवोकेट होती और कानूनी बातें होती तो टिक जाती मेरे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उसको औकात मालूम है कि वो ज्यादा से ज्यादा है तो रिकवरी एजेंट है, ज्यादा से ज्यादा उसने पढ़ाई कर ली होगी तो LLB की कर ली होगी। कभी कोर्ट में गई है? कोर्ट के प्रोसीजर मालूम है इनको? 156(3) वो गधा खुद को सब इंस्पेक्टर बता रहा था ना, क्या 156(3) कह रहा था। 156(3)
1 जुलाई, जो जुलाई 2024 था ना, उससे पहले 156 दिन खत्म हो चुका है। अब भी नया कानून आ गया। 175 हो चुका है। नया कानून आ गया। लेकिन इन गधों को आज भी पता नहीं है, सब इंस्पेक्टर बन के अपने कंधे पे 2 स्टार लगाने की और फर्जी रिकवरी एजेंट को खुद को एडवोकेट कहने की पड़ी है, और आप जैसे लोग इनकी बातों में आ रहे हो। हाँ तो सर हम लोग की कुछ जानकारी है नहीं, तो कोई आदमी थोड़ा जानकारी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पुलिस के नाम से, वकील के नाम से, कोर्ट में मुंशी के नाम पे अगर कोई फोन करे ना, तो डायरेक्ट लताड़ दो। क्या जी, डायरेक्ट लताड़ दो, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। क्या? जी सर। क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि यदि आपके नाम पर कोई वारंट जारी होता है, कोई समन आता है, तो आपके एरिया का बीट इंचार्ज उसको लेके आएगा। अब सेक्शन 25 का मैं क्या कह रहा हूँ, आपको नोटिस आया सेक्शन 25 का? जी आया था बहुत पहले, उसका जवाब बहुत पहले हमने आया दिया था। काफी तो पहले उसके का। बाद BNSS 223 का नोटिस आएगा। वो या तो जी, रजिस्टर्ड अभी वो- पोस्ट से आएगा, ठीक है, जी। और संबंधित थाने वाला भी लाएगा। तो आपके एरिया का एक बीट इंचार्ज होता है हर थाने का, वो लेके जी। आएगा, ठीक है। जी, अभी कोई तो अरेस्ट ऐसा नहीं कोई होता आया है, नहीं। कोई जमानत नहीं करानी होती है, कुछ नहीं करानी होती है। BNSS 223 में आपको ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में अपीयर हो, जी ठीक है ना? ठीक है सर। समझ में आया आपको ये बात? जी सर। मतलब शमशाद जी, आप, मैं एक्चुअली क्या, मेरा कोर्ट टाइम चला, रेगुलर फोन पे फोन कर रहे थे, और वो भी इन फर्जी लोगों के कारण। उनको नहीं डायरेक्टली वो जब भी नहीं जैसे पहले भी बात हुआ था सर, तो हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ था। जब अभी जब लोकल थाने से फोन आ अरे गया, यार वो भी जानने सुनिए वाला सुनिए, था। बात कर रही है दिल्ली में बैठी, बात करके क्या कह रही है कि 3:30 बजे आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थित हो जाओ। तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन है? तुम्हारे बाप की हाँ। नौकर है? पुलिस स्टेट इश्यू है, राज्य में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्या इनके रिकवरी एजेंट के काम के लिए नहीं है। अगर कोर्ट कोई नोटिस जारी करेगी तो उनको लेके आना उनका काम है, आपको साइन करवा के लेके जाना उनका काम है। अगर समन भी है तो आएंगे, 2 कॉपी में लाएंगे, 1 कॉपी पे आपके साइन करेंगे, दूसरा लेके जाएंगे। बेलेबल वारंट भी पुलिस लेके आती है तो आपके साइन कराएगी, आपके आसपास कोई दोस्त मौजूद है उसके साइन कराएगी और लेके जाएगी। क्या हमको कहीं उपस्थित नहीं होना है, ये खुद ब खुद इनको आना है। जी सर। ठीक है ना? और जब भी इन फर्जी के फोन आए ना, तो लताड़ दो इनको। जितनी आपके डिक्शनरी में गालियां है ना, उन सारी गालियों का इस्तेमाल करो। आपको एक बात बताओ, सब इंस्पेक्टर भाग गया कि नहीं भाग गया कॉल से? जी कट गया फोन। और ममता, कट गया फोन। एडवोकेट ममता का भी रास्ता निकल गया ना। जी अभी इनका भी आपको फोन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका बाप जो है ना, अब उसको ये बात मालूम है, अब ये फोन नहीं करेंगे आपको। ठीक है सर। यूं। ठीक है सर। और जो मनोज धन्यवाद करके भी सर। जो कह रहे हो ना, जो आपके एरिया का है, वो हमारे लोकल का है। हाँ, तो वो उसको भी जानता कह है देना, हमको। उसको भी कह देना कि रिकवरी एजेंट के साथ में रह के अगर ये 500 रुपए का खेल किया है ना, तो सीधा SP को कंप्लेंट करके नौकरी खा जाऊंगा। सीधा बोल देना इनको, ठीक है? डरना नहीं किसी से। वो होगा, वो कोई कांस्टेबल होगा। जी करना है तो बताओ, उसके भी थाना का नाम बताओ, मैं भी उसकी शिकायत दर्ज करता हूँ यहाँ बैठे बैठे मेल से कि फर्जी रिकवरी एजेंट के साथ में खेल कर रहा है। हमारे फादर को जानता है बहुत अच्छी तरह। नहीं जानता है इसका मतलब ये थोड़ी का 500 रुपए के लिए आपकी बैंड बजाए इन फर्जी लोगों के साथ मिलके। हाँ, नहीं वो फोन किया था इनको, वो कॉन्फ्रेंस पे लेके हमसे बात कर रहे थे। अरे अभी एक आप बात बताऊं, से बात कराए ना, ये कुछ मालूम नहीं होता इन सबको, ठीक है ना? जी ठीक है, दिल्ली हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर क्या बोला? दिल्ली हेडक्वार्टर। अबे गधे, अगर पुलिस फोन करती है तो पुलिस थाने से फोन करती है, पुलिस थाने के लैंडलाइन से फोन करेगी। और फोन करेगी क्यों? उसका क्या काम है? अगर समन आना है, बेलेबल वारंट आना है, अरेस्ट वारंट आना है, नोटिस आना है, जो भी आना है हमारे स्थानीय थाने पे आएगा। मतलब दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस के नाम पे किसी ने फोन किया ना, उसी समय जितनी आपके डिक्शनरी में गालियां सुना दो। नहीं थोड़ा हमको उलझन हो गया ना सर, ये जब लोकल थाने वाले से कॉन्फ्रेंस पे बात करा दिया तभी थोड़ा कुछ नहीं, फर्जी है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी रिकवरी एजेंट के साथ मिला हुआ है। क्या ऐसे लोगों की कंप्लेंट करो SP ऑफिस सीधे जाके, और अभी फोन करके उसको कहो, अभी उस मनोज को फोन करो, रिकॉर्डिंग मोड पे रखो क्या कि मेरे वकील साहब ने सब इंस्पेक्टर को बात की, एडवोकेट ममता को बात की, तो वो भाग गए फोन से। डायरेक्ट बोलो, अब आपके पास कौन सा नोटिस है? मेरे वकील साहब कह रहे फर्जी नोटिस है, कौन सा नोटिस है मुझे व्हाट्सअप करो। और मेरे वकील साहब ने कहा इसकी कंप्लेंट फाइल करो कि कौन कौन लोग मिले हुए, उनकी कंप्लेंट SP साहब को करो। तो वो मुझे कंप्लेंट करने को कह रहे हैं। तो मनोज को लगाओ फोन अभी,
और रिकॉर्डिंग करो, मुझे भेजो। ठीक है सर। नहीं तो मनोज को भी लाइन पे लो, अभी मैं उसको भी ले लेता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे एरिया का है तुमको तनाव हो। जी जी, नहीं, 2 मिनट हमारे में- एरिया का है, लेकिन थोड़ा हाँ। आप। हाँ नहीं, मैं प्रेम से बात नहीं करूंगा, 2 मिनट में मैं पत्थर लगाऊंगा उसकी। जी लगा दो फोन, उसको भी ले लो। लेकिन ये ठीक ध्यान है। रखना, मैं प्यार से बात करने वाला नहीं, और रिकॉर्डिंग मशहूर होगी उसके एसपी को कंप्लेंट करूंगा मैं। नहीं देखिए, अभी फोन आया है सर, अभी 1 मिनट, फोन उसका आ रहा है। ले लो, लाइन पे ले लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person क्या हम बात करें, तो वहाँ बात हो गया ना। हाँ हाँ, हेलो हाँ जी। बात हो हाँ गया सर। वकील। मनोज जी, हाँ हाँ एडवोकेट नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट से। बताइए। ये कौन सब इंस्पेक्टर था जो फर्जी था? अभी मेरी उससे बात हुई, वो फर्जी था, और उसके साथ जो एडवोकेट ममता थी वो भी फर्जी थी। उनका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब ये बताइएगा, आपको कैसे बरगला रही है? हमको नहीं बगला रहे हैं, हम तो बस यही क्लियर किए भाई। कौन से आप कौन से थाने से हैं? हम कोतवाली पटवाना से हैं। मतलब मतलब थाना कौन से जिले का, कौन सा थाना है? उसी नगर इन्हीं के चीज का सिपाही हूँ जो हाँ, तो आपके पास इनका कोई नोटिस आया है? नहीं, नोटिस नहीं कोई। तो आपने बीच में अपनी भूमिका क्यों निभाई? यहाँ भूमिका निभाया अपने पास। मैं आपको खुला कहता हूँ कि जो रिकवरी एजेंट है ना, ये रिकवरी एजेंट स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब आप अगर पुलिस वाले हो, कोई आपको ये कहता है मैं दिल्ली हेडक्वार्टर से सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो क्या आपने मान लिया उसकी बात को? मैंने बात नहीं मानी, मैंने बस बात करवाया कि देख लो भैया क्या चीज है क्या नहीं, बात को आप समझ लो। कुछ भी नहीं, टोटल फर्जी है। सुनो, वो सब इंस्पेक्टर भी फर्जी था, और वो जो रिकवरी गर्ल थी ना, वो क्या नाम उसका, ममता एडवोकेट, क्या दो कानूनी भाषाएं सुनने पे फोन काट के भाग गई। मतलब मनोज जी ध्यान रखे, आपके एरिया के लोग हैं ये, लोग दिल्ली पुलिस के नाम पे फर्जी वकील बन के जनता को परेशान करते हैं, और आप लोगों को जो नए भर्ती हुए हो उनको कानून का ज्ञान नहीं होता है, और आपको भी लपेटे में लेते हैं। अरे लपेटे में से क्या कुछ बोला गया क्या इनके? नहीं तो बोला, मैं क्या कह रहा हूँ, स्थानीय थाने की भूमिका कब आती है? आपके पास कोर्ट का समन आएगा, आप इनको तामील कराने जाओगे? आपके पास कोर्ट का कोई नोटिस थोड़ा आया है? तो मेरे कहने मतलब ये है कि वहाँ से फोन आया कि नहीं, ये सारे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे फर्जी रिकवरी दल्ले हैं क्या, जिनका पोस्टमार्टम मैं रोज करता हूँ। और अभी जो आपसे ही बात हो रही है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे वायरल होगी, जिसमें उस फर्जी एडवोकेट ममता और दिल्ली हेडक्वार्टर के सब इंस्पेक्टर का नाम आएगा। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। ये कॉल मत डालिएगा सर यूट्यूब। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी जनता को जागना है, मैं देश के कोने में हर व्यक्ति को फर्जीवाड़े के खिलाफ आगे बढ़ाऊंगा। नहीं सर, ये प्लीज ये मत डालिएगा, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे सर। मेरी बात सुनो ना, मैं फर्जीवाड़े के, ये हमारे जानने वाले हैं, तो इनका मैंने मैंने कौन सा नाम पूछ लिया, बेल्ट नंबर पूछ लिया है, डेजिग्नेशन पूछ ली है, कौन सा इनका आईडी कार्ड पूछ लिया है। जी, तो वो तनाव आपको लेना ही नहीं है। मैं इनसे तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप इन फर्जीवाड़ों में लिप्त मत होइए। यूं नहीं, सरलित वाली बात नहीं है। जैसे ये बात ये है कि जैसे फोन आया और लोग इसे डिक्लेयर कर ले, बार आप समझ लो क्या है क्या नहीं है। नहीं सर, आप मनोज जी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगली बार जब भी आपको कभी, आप तो पुलिस वाले हो, दिल्ली पुलिस के नाम से, अरे ये तो कोर्ट में जज के नाम से फोन कर देते हैं क्या? ये तो हमारे भारत का कानून है कि ऐसे लोगों को सूली पे उल्टा लटका देना चाहिए क्या? वकील साहब, जैसे मैं इनको यही बताया हूँ कि आप भैया समझ लो क्या है क्या नहीं है। कोई इन्वॉल्वमेंट कोई आप ये लोग क्या करते हैं मालूम है? इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं गांव वाले होते हैं,
अब वो गांव के सरपंच का भी नंबर ढूंढ के लाते हैं, गांव के पुलिस थाने का भी नंबर ढूंढ के लाते हैं, और कुल मिला के लोगों के ऊपर एक दबाव बनाते हैं